हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम अपना फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं कि हम जेएनके इंडिया के आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। एंड अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले हम इस आईपीओ के करंट लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे, उसके बाद हम एक बार इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स का ओवरव्यू लेंगे। देन इस आईपीओ की एंकर लिस्ट भी आ गई है एंड एंकर लिस्ट कैसी आई है देन हम वो देखेंगे। उसके बाद हम एक बार इस आईपीओ की वैल्यूएशंस का भी ओवरव्यू लेंगे एंड देन इन सारी चीजों को देखते हुए हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ के लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देख लेते हैं। तो डे 2 में अभी तक इस आईपीओ में QIBs की तरफ से 0.66 टाइम्स तक का हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। देन हम NIIs की बात करें तो उनकी तरफ से 0.81 टाइम्स तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। देन हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो उनकी तरफ से अभी तक 0.98 टाइम्स तक का सब्सक्रिप्शन आया है। तो कुल मिला के टोटल डे 2 में ये आईपीओ अभी तक 0.85 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन है। लेकिन जनरली हमें ज्यादातर QIBs का सब्सक्रिप्शन डे 3 पे ही देखने को मिलता है। एंड प्लस जैसा ये आईपीओ है डेफिनेटली हमें QIBs की तरफ से डे 3 यानी कि कल अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम अभी तक के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन कुछ खास नहीं आया है इस आईपीओ में। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 24 अप्रैल एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 25 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 440 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 6.02% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं। एंड अगर हम एग्जैक्ट लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो अभी आपको इस आईपीओ में अभी के जीएमपी के अकॉर्डिंग 899.388 रुपीज का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। एंड ये लिस्टिंग गेन्स अभी के जीएमपी को देखते हुए है, लेकिन जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स। तो ओवरऑल अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फिलहाल बहुत ही कम चल रहा है इस आईपीओ का। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स मुझे काफी पसंद आ रहे हैं पर्सनली। इस कंपनी के सारी चीजें अच्छे से ग्रो हो रही हैं, ROE, ROC, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सब कुछ 15 और 20 से ऊपर है। प्लस इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो भी बहुत ही कम है, मतलब इस कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं इस कंपनी के। देन हम इस आईपीओ की वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन इस आईपीओ की ठीक ठाक लगाई गई है, बहुत ज्यादा सस्ता हम इसे नहीं कह सकते, मतलब ना ज्यादा सस्ती है ना ज्यादा महंगी है, ठीक ठाक है। देन हम इस आईपीओ की एंकर लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से इस आईपीओ में 194.8 करोड़ रुपीस लगाए गए हैं। एंड एंकर लिस्ट में काफी सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें से सबसे पहला है गोल्डमैन सैक्स, कोटक म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया, मिराई DSP म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एडलवाइस ट्रस्टीशिप, अलायंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो हालांकि एंकर लिस्ट में सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कम इन्वेस्टर्स हैं। अगर थोड़े और बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर्स आते तो हम इसकी एंकर लिस्ट को बहुत ही अच्छा कह सकते थे, लेकिन अभी हम इसकी एंकर लिस्ट को ठीक ठाक कहेंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम अपना फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि हम इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। तो सारी चीजें यानी कि फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, एंकर लिस्ट सब कुछ इस आईपीओ का ठीक है, लेकिन एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसका जीएमपी, जो कि फिलहाल बहुत ही कम चल रहा है। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं या फिर अट्रैक्टिव है एंड उस मेन बोर्ड आईपीओ का जीएमपी 20% या फिर 30% से ऊपर ही चल रहा है, तभी हम उस आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इस आईपीओ को लेकर के मेरा फाइनल डिसीजन यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन इस टाइम पे केवल जीएमपी को देखते हुए है, बाकी मुझे इस कंपनी की सारी चीजें अच्छी लगी है। एंड इस आईपीओ का कल यानी कि 25 अप्रैल को लास्ट डे है। एंड अगर जीएमपी बढ़ जाता है कल तक एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। अभी की सिचुएशंस देखते हुए मेरा डिसीजन यही है कि मैं इस आईपीओ में अभी फिलहाल अप्लाई नहीं कर रहा हूं। एंड ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें,
खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है एंड कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।